हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक होता है, अगर आपको उस बैंक में खाता खुलवाना है तो उसके लिए आपको एक फॉर्म भरना पड़ता है। उस फॉर्म को कैसे फिलअप करते हैं, ये बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूजन होता है कि उस फॉर्म में कैसे फिल करते हैं, क्या फिल करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि उस खाता खोलने वाले का जो फॉर्म होता है उसको कैसे फिल किया जाता है। उसका जो फॉर्म होता है, लगभग उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक का जो लगभग सारे ब्रांच होते हैं, सारे बैंकों में, सारे ब्रांच में एक ही तरह का फॉर्म मिलता है। और इस फॉर्म को मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे कैसे फिल किया जाता है। ये जो फॉर्म होता है, फॉर्म ये 8 पेज का होता है और 8 पेज को हमें भरना होता है। एक्चुअली सारे चीज़ें नहीं भरना होता है, उसमें कुछ छोड़ना पड़ता है, कुछ जो ब्रांच वाले होते हैं उनको भरना पड़ता है, कुछ अपने से भरना होता है। तो वो सारी चीज़ें हम एक एक करके समझने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, ये जो आप पहला पेज देख रहे हो, ये जो उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक है, ये इसका पहला पेज है। जो खाता खोलने का जो फॉर्म होता है, उस फॉर्म का ये पहला पेज है। इसमें हम एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे शाखा कार्यालय, यहाँ पे ब्रांच का नाम यहाँ पे डालने होते हैं। कोई भी ब्रांच हो सकता है, जहाँ पे आप खाता खुलवा रहे हो उस ब्रांच का नाम यहाँ पे डालना है। सेकंड थिंग कि यहाँ पर आपको ये भरना होता है, निवासी व्यक्तिगत, एकल है या संयुक्त है। आप जो खाता खुलवा रहे हो वो अकेले आप खुलवा रहे हो या फिर जॉइंट खाता खुलवा रहे हो। बहुत सारे लोग होते हैं जो जॉइंट खाता खुलवाते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो अकेले खाता खुलवाते हैं। ओके। सो यहाँ पे आप जो खाता खुलवा रहे हो वो आप यहाँ पे टिक लगा लो। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे एकल का खाता अगर खोल रहे हो, सिंगल के लिए आप अकेले उस खाता के मालिक होंगे तो उसके लिए आप एकल पे यहाँ पे टिक लगाएंगे यहाँ पे। उसके बाद ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्राहक पहचान संख्या केवल एकल प्रथम, तो ये तो आपको मिला नहीं है। या फिर खाता संख्या, ये केवल कार्यालय के प्रयोग हेतु के लिए है, तो यहाँ पे कुछ भरने नहीं थे। नेक्स्ट है हमारा मेरा या हमारा। आपसे अनुरोध है कि निम्नलिखित खाता खोलें। हम समय समय पर बैंक के प्रवृत्ति नियमों से बाध्य होने को सहमत है। जो बैंक में जो चेंजेज होते हैं, जो नियम होते हैं, उसको आप एग्री करते हो। उसके बाद यहाँ पे संबंधित बॉक्स में दाईं तरफ निशान लगाने, तो यहाँ पे आपको निशान लगाने हैं। एक्चुअली ये है जो आप खाता खुलवा रहे हो वो खाता किस टाइप का खाता है। तो यहाँ पे जो मोस्टली खाता जो खुलता है, बचत निधि खाता खुलता है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको टिक लगा देना है। यहाँ पे मैं बॉक्स बनाया हूँ, लेकिन यहाँ पे आपको टिक लगाना है। जो जो भी खाता आप खोल लो तो वहाँ पे टिक लगाना है। यहाँ पे चालू खाता है, सावधि जमा, बहुत सारे यहाँ पे अलग अलग। एफडी आप खुलवा रहे हो, एफडी कराओ, तो बहुत सारे अलग अलग है। लेकिन यहाँ पे जो आप मोस्टली यूज होता है, एक तो बचत निधि खाता होता है, मोस्टली यूज होता है यही। लेकिन कभी कभी चालू खाता भी होता है, अलग अलग ओवरड्राफ्ट क्या क्या है। सो यहाँ पे बचत निधि खाता का ये मैं आपको बता रहा हूँ, तो यहाँ पे टिक लगा देने। देन उसके बाद आप नीचे आप आओगे तो यहाँ पे कुछ राशि है। जब आप एफडी कर दो तो एफडी उस समय ही आपको भरना होता है, अदरवाइज़ नॉर्मल आपको खाता खुलवाना है तो यहाँ पे कुछ फिल नहीं करना है। ओके। देन यहाँ पे कुछ नहीं फिल करना है। और उसके बाद यहाँ पे 2 नंबर जो आप ये देख रहे हो, सीरियल नंबर 2 नंबर, यहाँ पे आपको नाम भरना है। यहाँ पे एकल प्रथम खाता धारक का नाम बड़े अक्षरों में। तो जो भी आप यहाँ पे लेटर लिखने वाले हो वो बड़े लेटर में लिखेंगे, ठीक है। सो यहाँ प्रथम नाम, मिडिल नाम, अंतिम नाम। तो यहाँ पे जो भी नाम है आप यहाँ पे फिल कर दो। फर्स्ट नेम, सेकंड नेम एंड लास्ट नेम। सो यहाँ पे बड़े बड़े अक्षरों में, बड़े कैपिटल लेटर में यहाँ पे फिल करना है। देन हमारा ये आता है सेकंड पेज। सेकंड पेज में आपका सीरियल नंबर 3 है। तो जैसा कि यहाँ पे है, संयुक्त खाता धारकों के नाम यदि लागू, तो यहाँ पे एकल की बात हो रही है, यहाँ पे सिंगल अकाउंट ओपन हो रहा है, तो यहाँ पे इसको भरने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज आप संयुक्त खाता खोल लो तो यहाँ पे इस नाम को भरना आवश्यक है। देन उसके बाद हम यहाँ पे फोर्थ नंबर पे है। फोर्थ नंबर पे आपका है परिचालन का तरीका, जो लघु से उस पर निशान लगाने के लिए ये बोल रहा है। तो जो आपका खाता है उसको कौन चलाने वाला है। यहाँ पे एकल खाता खुल रहा है, सिंगल, तो यहाँ पे स्वयं पे कि जो आपका खाता है वो आप खुद ऑपरेट करने वाले हो उसको। अगर संयुक्त जॉइंट खाता खुल रहा है तो यहाँ पे फिर डिफरेंट आएगा। अदरवाइज यहाँ पे अगर सिंगल अकाउंट खुल रहा है तो यहाँ पे स्वयं पे आप खुद उसको ऑपरेट करने वाले हो खाते को। देन यहाँ पे 5वें नंबर पे है आप
नामांकन अपेक्षित। एक्चुअली ये बोल रहा है कि आप नॉमिनी को ऐड करना चाहते हो नहीं। तो यहाँ पे मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि जब भी आप खाता खुलवाते हो तो उस समय आप नॉमिनी ज़रूर से भरें। ओके, सो हाँ या नहीं, यदि हाँ तो कृपया डी ए फॉर्म एक अलग इसी में एक अलग फॉर्म है, तो उसको भी फॉर्म भरेंगे। यहाँ पे अगर हाँ अगर टिक पे लगा रहे हैं तो उसको फॉर्म को भरना होता है, ठीक है, नहीं पे उस फॉर्म को भरने की ज़रूरत नहीं है। देन उसके बाद हमारा 6 नंबर पे आता है, हमारा 6 नंबर पे एटीएम डेबिट कार्ड। मुझे ये हमें कृपया नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार एटीएम कार्ड्स और डेबिट कार्ड जारी करें। हमने एटीएम कार्ड के प्रयोग संबंधी लागू नियम एवं शर्तों को पढ़ लिया है। तो यहाँ पे अगर आप जब खाता खुलवा रहे हो तो आपको खाते के साथ साथ अगर आपको एटीएम डेबिट कार्ड भी चाहिए तो यहाँ पे आपको फिल करना पड़ेगा। अगर आपको नहीं चाहिए तो यहाँ पे फिल करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपको खाता के साथ आपको डेबिट कार्ड एटीएम कार्ड की चाहिए तो यहाँ पे प्रथम का यहाँ पे नाम उसको भरना पड़ेगा, प्रथम कार्ड धारक का नाम। सेकंड, तो अगर आप चाहिए उसको तो यहाँ पे भरो, अदरवाइज इसको छोड़ दो। उसके बाद यहाँ पे 7वें नंबर ग्राहक की खाता संख्या। तो यहाँ पे आपको तो अभी खाता संख्या मिला नहीं तो इसको ज़रूरत नहीं है भरने की। देन उसके बाद 8वें नंबर पे हमारा जो है एटीएम डेबिट कार्ड खाता धारक के लिए नामांकन। अगर आपने यहाँ पे नाम फिल किया है, आपको एटीएम या डेबिट कार्ड चाहिए तो यहाँ पे आपको फिल करना पड़ेगा। सो इसमें ये क्या है, 8वें नंबर पे है कि अगर आपको डेबिट कार्ड चाहिए तो उसका एक इंश्योरेंस भी होता है। यहाँ पे एटीएम डेबिट कार्ड धारक के लिए नामांकन दुर्घटना बीमा होता है उसके साथ, ठीक है। तो उसको यहाँ पे नाम डालना है, मैं या हम, जिस पर्सन का अकाउंट खुल रहा है ओपन हो रहा है उसका यहाँ पे नाम आएगा। उसके बाद वो किसको नॉमिनी में डालना चाहता है कि अगर किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसका जो अकाउंट है उसमें जो पैसा है उसको किसको देना चाहता है। तो यहाँ पे जिस पर्सन का अकाउंट खुल रहा है यहाँ पे उसका नाम आएगा। देन उसके बाद यहाँ पे किसको देना चाहता है, यहाँ पे उसको उसका नाम आएगा। देन को मेरी हमारी मृत्यु होने पर बीमा कंपनी द्वारा देय राशि को प्राप्त करने के लिए नामांकित करते हैं। इसके अलावा मैं यह भी घोषणा करती हूँ कि उनकी प्राप्ति रसीद बैंक की द्वारा। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आप उसको क्या कर रहे हो, ऑथोराइज कर रहे हो कि अगर मेरी मृत्यु हो जाती है किसी कारणवश सो उस पर्सन को मेरा जो पैसा है उसको मिलना चाहिए। देन यहाँ पे सेकंड में क्या है कि अगर जो नॉमिनी है अगर वो एडल्ट नहीं है, अवयस्क है, मतलब उसकी उम्र 18 वर्ष से कम है, देन उसके लिए यहाँ पे डिटेल्स भरना ज़रूरी है, ठीक है। अदरवाइज इसको छोड़ देना है। अगर नॉमिनी अवयस्क नहीं है, एडल्ट है, तो फिर यहाँ पे भरने की ज़रूरत नहीं है। देन उसके बाद 9 नंबर हमारा जो पॉइंट है इंटरनेट बैंकिंग से रिलेटेड है। सो अगर आपको इंटरनेट बैंकिंग आपको चलाना है तो यहाँ पे भर सकते हैं। सो बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है इंटरनेट बैंकिंग, सो इसको आप छोड़ भी सकते हो। अगर आपको इंटरनेट बैंकिंग चाहिए तो यहाँ पे आप नाम डाल सकते हो, खाता धारक का नाम, इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं के प्रयोग हेतु प्राधिक खाता धारक या खाता धारक का नाम यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे जो डिटेल्स है उसको भर सकते हो। अदरवाइज इंटरनेट बैंकिंग नहीं चाहिए तो इसको छोड़ सकते हो। देन उसके बाद हमारा 10वां जो पॉइंट है, 10वां पॉइंट में निवेदन है कि कृपया पासबुक जारी करें। ऑब्वियसली बात है कि अगर आप खाता खुलवा रहे हो तो पासबुक चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पे इसको टिक लगाने हैं कि आपको पासबुक चाहिए, या खाते की प्रमाणी आप किसी पते पर या फिर ईमेल पर चाहते हो तो यहाँ पे उसको टिक लगाना पड़ेगा। देन उसके बाद यहाँ पे कुछ सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ यहाँ पे कुछ दिया हुआ है। जैसा कि हमारे सेकंड नंबर पर दिया हुआ है, मैं मेडिकल क्लेम सुविधा लेना चाहता हूँ। अगर आप लेना चाहते हैं हाँ या नहीं, उसमें उसका आप यहाँ पे टिक लगा सकते हो। मैं लॉकर सुविधा लेना चाहता हूँ, नहीं। मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग सुविधा लेना चाहता हूँ, नहीं। जो आप यहाँ पे चाहिए, आपको जो सुविधा चाहिए उस पे हाँ हाँ कर दो, हाँ पे टिक लगा दो, अदरवाइज उसको नहीं पे टिक लगा दो। तो यहाँ पे जो मेनली यूज होता है कि अगर आपको एसएमएस अलर्ट चाहिए तो यहाँ पे मेनली एक ये होता है, आपको अगर चेकबुक चाहिए जो 5 नंबर पे, तो चेकबुक 2 जरूरी होता है। अदरवाइज आप चाहो तो अपने अकॉर्डिंग इसको डाल सकते हो। देन उसके बाद क्या है, यहाँ पे ग्राहक जिसका अकाउंट खुल रहा है उसका यहाँ पे सिग्नेचर होगा। देन उसके बाद यहाँ पे डेट और स्थान, जहाँ पे अकाउंट खुल रहा है वहाँ का स्थान तो यहाँ पे डाल देना है, डेट डाल देना है जिस डेट में आप ये फॉर्म सबमिट कर रहे हो।
देन हमारा नेक्स्ट जो पेज है इसमें आप देख सकते हो जैसा कि शाखा कार्यालय, यहाँ पे ब्रांच नेम डाल सकते हो और यहाँ पे 2 फ़ोटो डालने हैं। यहाँ पे जो दिया हुआ है 2 फ़ोटो डालना है यहाँ पे, और इसको छोड़ना है, इसको खाता संख्या तो मिला नहीं है, इसको नहीं डालना है। देन नमूना हस्ताक्षर अंगूठे का निशान, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिग्नेचर डालना है। 4 जो कॉलम दे रहे हैं दिख रहे हैं, 4 सेल इसमें दिख रहा है, तो चारों में साइन यहाँ करना है। चारों में इसलिए साइन करते हैं कि जब भी आप पैसा निकालते हो तो उस समय अगर एक साइन किए हो तो उस समय मैच करने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो अलग अलग तरीके के आप अगर साइन रहते हैं तो जरूर अच्छा होता है। तो यहाँ पे चारों कॉलम में आपको साइन करना है। देन उसके बाद यहाँ पे शाखा प्रबंधक अधिकारी, यहाँ पे उसको भरना है। अदर तो इसमें क्या है कि आप नाम भर के इसमें छोड़ सकते हो। तो जो नाम डालना है यहाँ पे कैपिटल लेटर में यहाँ पे नाम डाल के छोड़ सकते हो। देन उसके बाद केवल शाखा के प्रयोग हेतु यहाँ पे आपको कुछ नहीं भरना है, क्योंकि ये ब्रांच वाले उसमें अपना भरेंगे। और फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है फॉर्म DA नामांकन। जैसा कि जो पहला वाला पेज था उसमें हमने जो नॉमिनी है, नॉमिनी को मैंने डाला था कि हाँ किया कि हम मैं नॉमिनी जोड़ना चाहता हूँ, तो यहाँ पे उसका डिटेल्स सारे आएंगे। तो यहाँ पे क्या है, आप शाखा कार्यालय यहाँ पे उसका नाम डाल सकते हो। और देन इसके बाद यहाँ पे क्या है कि मैं या हम, जिस पर्सन का अकाउंट खुल रहा है उसका नाम आएगा यहाँ पे, उसका यहाँ पे एड्रेस आएगा। और एड्रेस के बाद यहाँ पे क्या है, निम्नलिखित व्यक्ति को नामित करता हूँ जिन्हें हमारी अवश्य मृत्यु हो जाने पर निम्नलिखित ब्यूरो वाले खाते में जमा राशि उत्तर बिहार, यहाँ पे उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, उसका जो जिसको आप नॉमिनी में डाल रहे हो उसका उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में खाता होना चाहिए। और वो कौन सा शाखा है, कौन सा ब्रांच है, यहाँ पे उस ब्रांच का नाम भी आना चाहिए। तो यहाँ पे उस ब्रांच का नाम आएगा। उसके बाद उसका जो खाता डिटेल है, जो नॉमिनी आप डाल लो उसके खाते की डिटेल्स यहाँ पे डालनी है। जैसे खाते की प्रकृति, खाता कौन से टाइप का है, जैसे कि सेविंग अकाउंट होता है तो मोस्टली सेविंग अकाउंट ही होता है, तो सेविंग अकाउंट यहाँ पे डाल देना है। यहाँ पे खाता संख्या, यहाँ पे अतिरिक्त कोई विवरण तो यहाँ पे कुछ छोड़ देना है। यहाँ पे नाम उसका, पता, जमाकर्ता के साथ संबंध, कौन सा आप नॉमिनी और किसी को चुन लो तो वो आपका क्या लगता है, यहाँ पे उसको डालना है। उसकी आयु क्या है, यदि नामित अभ्यस्क हो तो उसका जन्म तिथि, अगर एडल्ट नहीं है वो नाबालिग है तो उसको यहाँ पे उसका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालना है। और यहाँ पे उसका पूरा डिटेल्स भी डालना है, ठीक है। तो अगर वो एडल्ट है तो यहाँ पे भरने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे क्या है, स्थान और दिनांक। यहाँ पे आपको स्थान डाल देने हैं, यहाँ पे दिनांक डाल देने हैं। और जमाकर्ता, यहाँ पे एक सिग्नेचर करना है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक सिग्नेचर करना है, यहाँ पे सिग्नेचर करना है। देन उसके बाद क्या है कि यहाँ पे गवाही मांगता है। जब भी आप अकाउंट खोलते हो तो वहाँ पे कुछ गारंटर चाहिए होता है। तो यहाँ पे प्रथम गवाह का नाम वो हस्ताक्षर, यहाँ पे प्रथम गवाह जो फर्स्ट गारंटर है उसका यहाँ पे डिटेल्स चाहिए। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डिटेल्स सेकंड गारंटर का चाहिए। यहाँ पे क्या है कि अगर जिस व्यक्ति का अगर ये खाता खुल रहा है, अगर वो सिग्नेचर नहीं करता है, वो अंगूठे का निशान लगाता है, तो उसके लिए 2 गवाह की ज़रूरत पड़ती है। अदरवाइज अगर जिस पर्सन का अकाउंट खुल रहा है वो सिग्नेचर करता है तो वहाँ पे क्या है, एक एक गवाह काफ़ी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, अंगूठा निशान को 2 गवाहों द्वारा अनुप्रमाणित किया जाना चाहिए, अन्यथा इसे एक गवाह द्वारा अनुप्रमाणित किया जाए। देन उसके बाद पावती, तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं भरना है, ये ब्रांच वाले भरेंगे। देन उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट फॉर्म है, नेक्स्ट फॉर्म ग्राहक मास्टर फॉर्म, प्रत्येक व्यक्ति द्वारा इसे अलग से भरा जाए। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे एक फ़ोटोग्राफ चाहिए, पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ। देन उसके बाद क्या है, उसके बाद यहाँ पे शाखा कार्यालय ब्रांच का नाम यहाँ पे डाल देना है। ग्राहक पहचान संख्या, इसको नहीं भरना है। यहाँ पे क्या है, खाता धारक का नाम बड़े अक्षरों में। तो यहाँ पे जिस व्यक्ति का खाता खुल रहा है उसका नाम यहाँ पे आना चाहिए बड़े अक्षरों में, कैपिटल लेटर में, प्रथम नाम, मिडिल नाम और लास्ट नेम। तो यहाँ पे खाता धारक का नाम जिस व्यक्ति का खुल रहा है वहाँ पे उसका नाम आएगा। देन उसके बाद यहाँ पे सेकंड है, पिता का नाम यहाँ पे डालना है। थर्ड है, ये आपका जेंडर, यहाँ पे अगर पुरुष है तो पुरुष, महिला है तो महिला पे टिक लगाना है। टिक लगाना है यहाँ पे। जन्म स्थान कहाँ है, कौन से एरिया में आपका जन्म स्थान है, ये यहाँ पे डालना है। देन उसके बाद जन्म तिथि, दिन, मंथ और वर्ष, तो यहाँ पे डालना है एक एक कॉलम में। राष्ट्रीय क्या आता है, नॉर्मल इंडियन ही आता है।
इंडियन अकाउंट खुलता है, इंडियन वाले ही खुलते हैं, तो यहाँ पे इंडियन आएगा। देन उसका आपका यहाँ पे रिलीजियस यहाँ पे डाल सकते हो, धर्म क्या है आपका, टिक लगा सकते हो उस पर। देन उसके बाद श्रेणी, आप कौन से कास्ट से बिलोंग करते हो, जैसे सामान्य, ओबीसी, SC ST यहाँ पे है, तो आप जिस कास्ट से बिलोंग करते हो यहाँ पे टिक लगा सकते हो। देन उसके बाद स्थिति क्या है, अनपढ़ है, दृष्टिहीन है, पर्दासीन है, तो यहाँ पे अन्य पे लगा देना है अगर आप इसमें से नहीं हो। देन उसके बाद पहचान चिन्ह, आपकी पहचान क्या है, ठीक है, तो यहाँ पे 10वें नंबर पे पहचान चिन्ह उसका डालना ज़रूरी है। जैसा कि आप किसी माथे पे अगर कट लगा हुआ है, या फिर तिल है, या फिर कुछ ऐसा कुछ है जो बाहर से दिख रहा है, तो यहाँ पर पहचान चिन्ह यहाँ पे डाल सकते हो। देन उसके बाद 11 नंबर पे क्या है कि 11 नंबर पे आपको एड्रेस डालना है, पता, वर्तमान पता यहाँ पे डालना है। तो सबसे पहले तो आपको टिक लगाना है कि जो आपका पता है वो अपना है या पैतृक है, किराए का घर है, या कोई अगर जॉब कर रहे हो तो उसने प्रोवाइड किया है, तो यहाँ पे टिक लगाना है। पैतृक है तो जो पहले सालों साल से चला आ रहा है, तो वो यहाँ पे उसको टिक लगा देना है। किराए का घर है तो यहाँ पे डाल देना है। यहाँ पे एड्रेस डालना है आपको, ठीक है, आपका जो एड्रेस, आधार कार्ड पे जो एड्रेस है, यहाँ पे एड्रेस डालना है। शहर का नाम, टेलीफोन, ईमेल, मोबाइल नंबर, पिन कोड, ये सारी चीज़ें यहाँ पे एड्रेस डालना है। एड्रेस डालने के बाद आप इसको, इसमें कुछ नहीं भरना है। देन उसके बाद अभ्यस्त हाँ या नहीं, तो ये क्या है कि अभ्यस्त में नहीं है, आप तो एडल्ट हो। अब अगर आप 18 साल से ऊपर हो तो यहाँ पे नहीं पे डालना है। अगर आप 18 साल से कम हो तो आपका अकाउंट जो खुल रहा है उसके साथ आपको यहाँ पे कुछ डिटेल्स भी डालनी पड़ेगी। देन उसके बाद 13 नंबर पे, क्या आप स्टाफ सदस्य हो, क्या आप कर्मचारी हो, तो अगर हाँ तो हाँ पे टिक लगाओ, अगर हैं तो यहाँ पे कुछ कर्मचारी संख्या आपको डालना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं पे यहाँ पे टिक लगा देना है। देन हमारा नेक्स्ट जो पेज है, व्यवसाय, आप काम क्या करते हो, आप कौन सा काम करते हो, यहाँ पे सरकारी वेतनभोगी, चिकित्सा, डॉक्टर हो, या फिर कारोबार, आपका खुद का कारोबार है, विद्यार्थी हो, खुद का रोजगार है, कुछ अन्य, कृषि, खेती करते हो, तो बहुत सारे इसमें डिटेल्स है जिससे आप बिलोंग करते हो, आप उसको डाल सकते हो। अगर आप स्टूडेंट हो तो यहाँ पे स्टूडेंट पे टिक लगा सकते हो। देन उसके बाद आपकी वैवाहिक स्थिति क्या है, आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, तो यहाँ पे उसको टिक लगा दें। विवाहित हो या फिर सिंगल हो तो यहाँ पे टिक लगा देना है। शैक्षणिक योग्यता, आपकी एजुकेशन क्या है, मैट्रिक पास की हो, ग्रेजुएशन हो, या फिर कोई अन्य, तो यहाँ पे डाल सकते हो। आप जो खाता खुलवाए हो, कुल वार्षिक आय व्यक्तिगत, आप जो खाता खुलवा रहे हो आपका कुल एक साल में जो वार्षिक आय है, एक साल में आप कितना कमाते हो, इस रेंज में डालना है। अगर 50,000 तक कमाते हो तो इस पर टिक लगाना है, 50,000 से 1.5 लाख तक कमाते हो तो यहाँ पे टिक लगाने। ऐसा ही है 5 लाख से ऊपर तो यहाँ पे टिक लगा देना है। देन उसके बाद वार्षिक टर्नओवर यदि कारोबार है तो इसमें आपको, अगर आपका कोई बिजनेस है तो यहाँ पर डालना है, अदरवाइज उसको छोड़ देना है। देन उसके बाद क्या आप आयकर निर्धारित हैं, आप अगर आप टैक्स भरते हो तो उसको हाँ लगाना है, अदरवाइज इसको नहीं पे टिक लगा देना है। देन उसके बाद आपका जो 20 नंबर पे है, आपका पहचान का साक्ष्य, आधार कार्ड से आपकी पहचान है, आप आधार कार्ड लगा रहे हो, पासपोर्ट लगा रहे हो, वोटर ID कार्ड लगा रहे हो, क्या लगा रहे हो, पहचान का के लिए क्या लगा रहे हो, तो मोस्टली जो आधार कार्ड खाता खुलता है, आधार कार्ड पैन कार्ड 2 ही चीज़ें से खुलता है, तो यहाँ पे आधार कार्ड डालना है। पते का प्रमाण क्या है, इसमें अलग अलग तरीके का इसमें दे रखा है, तो आधार कार्ड आपका इनफ है पते का प्रमाण के लिए। देन उसके बाद अगर आपकी पत्नी है, फिर अगर आप शादीशुदा हो तो यहाँ पे उसका पत्नी या पति का नाम यहाँ पे डाल सकते हो बड़े अक्षरों में। उसका एड्रेस है, यहाँ पे एड्रेस डाल सकते हो, कारोबार उसकी क्या है यहाँ पे डाल सकते हो। 23 नंबर पे हमारा है, यदि आपका किसी अन्य बैंक से लेन देन है तो उसका ब्यौरा डालना है। अगर आपका बैंक अकाउंट किसी और भी बैंक में है, किसी और शाखा में है, तो यहाँ पे उसका डिटेल डालना है। और जो आपका बैंक खाता है, आपका कौन सा खाता है, यहाँ पे चालू खाता है, बचत निधि है, ये सारी चीज़ें इसमें डालना है। ओके। देन इसके बाद हमारा जो 24 नंबर का जो ये आपका डिटेल्स है, यदि आपका अकाउंट पहले से उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में लेन देन है तो उसका आपको डिटेल्स यहाँ पे डालना है। नॉर्मली ऐसा होता नहीं है कि आप एक बैंक अकाउंट में दो दो अकाउंट रखो, तो ऐसा होता नहीं है, ठीक है। देन उसके बाद अगर 25 है, अगर आपने कोई लोन लिया है तो उसका डिटेल्स यहाँ पे भरना है। कार का लोन लिया है, उपभोक्ता है, इसमें आवास,
इसमें अलग अलग है। तो हाँ, अगर आपका जो डिटेल्स है यहाँ पे डाल देना है, हाँ तो हाँ, अदरवाइज़ नहीं में टिक लगा देना है। देन उसके बाद यहाँ पे आपको 26 नंबर से छोड़ देना है। आप डालना चाहते हो अगर आपकी कुल संपत्तियाँ कितनी हैं, सारी चीज़ें इसमें क्या है, आपके पास गाड़ी है या नहीं है आपके नाम से, आपके पास जीवन पॉलिसी बीमा कोई बीमा है या नहीं है, पेंशन है या नहीं है आपका, तो ये सारी चीज़ें इसमें डाल देना है। देन उसके बाद क्या है, निवेश, आपने कितना अमाउंट किसी कहाँ पे इन्वेस्ट किया है, ठीक है, आपका ब्यौरा इसमें डालना है, जैसे स्टॉक व शेयर, एनएससी, पीपीएफ, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। आपने अगर आप कहीं निवेश किया है, जैसे बैंक में रखा है या फिर कहीं पे म्यूचुअल फंड में लगाया है, शेयर मार्केट में कहीं लगाया है, या फिर अन्य है, सोना संपत्ति क्या है, आपको उसको डालना है। और यहाँ पे उसकी राशि क्या है ये भी डालना है, 1 लाख रुपए तक, 2 लाख तक यहाँ पे डालना है। देन उसके बाद यहाँ पे परिचय 28 नंबर है। आपको ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे भी आपको गारंटर जो चाहिए, गारंटर का डिटेल्स चाहिए। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपका नाम आएगा, मैं यहाँ पे आपका नाम आएगा, वो गारंटर आपको वेरीफाई कर रहा है, ठीक है, कि हाँ ये जो गारंटर है आपको जानता है, इतने सालों से जानता है, इतने महीनों से जानता है, और वो आपका जो गारंटर है आपका क्या लगता है यहाँ पे डालने, तो ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे पर्चे जाता है, जो आपको आइडेंटिफाई कर रहा है, जो आपको वेरीफाई कर रहा है कि हाँ आप यहाँ इस पते पर इस महीने से इतने दिनों से आप यहाँ पर रह रहे हो, तो आपको आइडेंटिफाई करेगा यहाँ पे। देन उसके बाद यहाँ पे उसका सिग्नेचर आएगा, वहाँ पे उसका खाता उस बैंक अकाउंट में जहाँ पे आप बैंक अकाउंट खोल रहे हो उसमें, उस अकाउंट में होना चाहिए वहाँ पे। तो उसका यहाँ पे डिटेल आएगा, उसका खाता संख्या यहाँ पे आएगा। देन उसके बाद अगर पति पत्नी की योग्यता यहाँ पे डालना चाहते हो डाल सकते हो। देन उसके बाद आपके परिवार सदस्यों के बारे में ब्यौरा दे, आपके घर परिवार में कितने लोग हैं यहाँ पे उसको डालना होता है। तो जैसा कि यहाँ पे 10 वर्ष तक कितने पुरुषों की संख्या है, स्त्रियों की यहाँ पे 11 से 20 वर्ष तक, यहाँ पे सारी चीज़ें डाल के यहाँ पे कुल योग यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। यहाँ पे 31 नंबर पे कि आपके कोई संबंधी विदेश में है, अगर हाँ तो हाँ, अदरवाइज़ नहीं पे। अगर हाँ तो वहाँ पे उसका डिटेल्स डालना है, तो यहाँ पे नहीं पे ही क्लिक कर दो। देन उसके बाद आपका क्या है, क्या आप पिछले 3 वर्षों में कितनी बार विदेश गए हैं, आपने कहीं 3 वर्ष में कितनी बार विदेश गए हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे डाल सकते हो। कभी नहीं यहाँ पे डालना चाहते हो तो कभी नहीं डाल सकते हो, अगर आपने नहीं किया है, ठीक है। देन हमारा जो नेक्स्ट फॉर्म है यहाँ पे घोषणा, 32 नंबर है घोषणा का। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ डिटेल आपने डाला है, वो सही डाला है, ठीक है, आपके हिसाब से सब सही है। उसके बाद आपको ये क्या है, डिक्लेरेशन देना है। देन उसके बाद क्या है, यहाँ पे दिनांक और स्थान डालना है, और इसके बाद यहाँ पे आपका हस्ताक्षर होगा, यहाँ पे आपका सिग्नेचर होगा। यह सारी चीज़ें आपने जो डाला है इस फॉर्म में, जो फिलअप किया है, ये आप डिक्लेयर कर रहे हो कि जो भी आप डाले हो ये क्या है, आप सत्य है, ट्रू है। देन उसके बाद आपके पास नीचे आप जो देख रहे हो ये आपके शाखा के प्रयोग हेतु, तो ये जो नीचे वाले जो चीज़ें हैं ये ब्रांच वाले ही भरेंगे। सो ये रहा आपका जो उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक है उसका जो फॉर्म होता है अकाउंट ओपनिंग के लिए, उसको कैसे फिल करते हैं ये इसमें हमने जाना इस वीडियो में। सो फ्रेंड्स, आई होप अब आपको ये समझ आ गया होगा कि जो उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक होता है उसका जो अकाउंट ओपनिंग का जो प्रोसेस क्या है, और उसका जो फॉर्म होता है उसको कैसे फिलअप करते हैं। इस फॉर्म को फिलअप करने के बाद, सारी चीज़ें करने के बाद, आप इसके साथ आधार कार्ड, पैन कार्ड और फ़ोटो वोटो तो पहले ही लगा दियो, तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, दो चीज़ें आप इसमें इसके साथ अटैच करके आप सीधा ब्रांच विजिट कर सकते हो और ब्रांच में इसको सबमिट कर सकते हो, ठीक है। सो ये रहा आपका जो प्रोसेस है कैसे फिलअप किया जाता है। सो आई होप अब आपको ये पता चल गया होगा कैसे फिलअप करते हैं, अकाउंट ओपनिंग का जो फॉर्म होता है कैसे फिलअप करते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।